बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि है चिकन पुलाव। ये मज़ेदार सा पुलाव है, बहुत ही खिला खिला, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी पुलाव की रेसिपी है। ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इतना मज़ेदार पुलाव और आसान भी इतना है कि आप यकीन करें आप झटपट बना लेंगे और इसका जायका इतना ज़बरदस्त है। आप घर में बनाएंगे या मेहमानों को खिलाएंगे, बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है आपको ये पुलाव। और ये मैंने अचार बनाया था, वो भी इसके साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपके घर अचार है तो इस पुलाव के साथ अचार भी खा के देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है अचार के साथ ये पुलाव। ये पुलाव की रेसिपी इतनी आसान भी है और इतनी मज़ेदार भी है। ये रेसिपी जब आप बनाएंगे आपके घर वाले और आपके मेहमान बहुत ही खुश होने वाले हैं। तो ये बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलाव बनाने से पहले चाय बनी थी तो मैंने चाय पी थी। जिस देगचे के ऊपर ये कप रखे हैं उसी में हमने पुलाव बनाना है। पहले चाय पी ली हमने, फिर बाद में हमने पुलाव बनाना स्टार्ट किया है। बहुत ही मज़ेदार पुलाव की रेसिपी है ये, तो ज़रूर बनाइएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 अदद मैंने प्याज लिए हैं, इसमें हम ऑयल डालेंगे। आपकी मर्ज़ी घी डालें या ऑयल डालें। मैंने ऑयल डाला है, ये 3 चम्मच हैं, बड़े सारे चम्मच हैं ये सालन बनाने वाले, तो इससे 3 चम्मच काफ़ी हैं। अगर लगे कि कम है तो आप और ऐड कर सकते हैं। इसमें दालचीनी डाल देंगे, 3 से 4 अदद स्टिक जो होते हैं वो डाल दिए। और इसमें ये साबित मसाला जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन होने को आए तो इसमें साबित मसाला डाल देंगे। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ज़ीरा है, काली मिर्च है ½ टीस्पून, 2 अदद बड़ी इलायची है, खोल के इसको डालना है। और 8 अदद छोटी इलायची भरी हुई, इनको भी खोला हुआ है। 6 अदद लौंग है। ये सारे मसाले यहाँ पे डाल देंगे। ब्राउन होने को आए, जब ब्राउन होने लगे तो इसमें ये मसाला डालना है। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। 1 कप के जितना इसमें पानी डाल दिया गया है। अब इसको बस थोड़ा सा मिक्स किया है और इसको ढक्कन लगा देंगे। लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट आप ढक्कन लगा सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 7 मिनट ढक्कन लगाया गया था, तो 7 मिनट के बाद देखें इसका पानी ड्राई होने वाला है। थोड़ा सा पानी इसमें रहता है, बस कोई मसला नहीं। प्याज गल चुके हैं। इसमें 6 से 7 अदद टमाटर डाले हैं। लाल वाले टमाटर होने चाहिए क्योंकि ये पुलाव है तो इसका कलर अच्छा होगा। तो इसको हम टमाटर को थोड़ा सा भुनेंगे फुल फ्लेम करके। और इसमें ये पाउडर मसाले डालेंगे। 2 टीस्पून के जितना है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी है ½ टीस्पून के जितनी, ½ टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है, नमक हस्बे जायका। ये है बिरयानी का मसाला, ये 1 टेबल स्पून से ज़्यादा है, थोड़ा सा ये डाल दिया है। तो इसको हम भूनेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है ताकि टमाटर भी गल जाएं। टमाटर गलाने हैं हमने। अब थोड़ा सा पानी है इसमें। 1 किलो चिकन है, इसको साफ़ किया और अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। बड़ी बोटी रखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि टमाटर में हमने चिकन को क्यों ऐड किया है। क्योंकि टमाटर में जब हम चिकन डालते हैं तो चिकन जो है टूटता नहीं है। खटाई की वजह से, टमाटर की वजह से चिकन नहीं टूटता है। चिकन को अगर इसी तरह से पहले डालेंगे हम ब्राउन प्याज करके तो चिकन टूटने लगे। हम उसे भुनेंगे, बाद में हम टमाटर डालेंगे तो चिकन टूट जाएगा, बोटियाँ उसकी टूटने लगेंगी, बाकी थोड़ी सी रह जाएंगी, टूट टूट कर जो है पुलाव में बिखर जाएंगी। तो यहाँ पे अगर टमाटर में भुनेंगे तो बोटियाँ टूटेंगी नहीं। ये क्या है? ये है सिर्फ लहसुन 2 टेबल स्पून। ये यहाँ पे डालिएगा, इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी होती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। इस स्टेज पे डालिएगा इसको जब टमाटर का पानी सूखने लगे बिल्कुल। तो यहाँ पे लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से भूनना है। अच्छी तरह से भूनने के बाद हमने इसमें 4 अदद जो है हरी मिर्च डाली है, थोड़ी सी मोटी मोटी काटी है। आप चाहें तो बारीक चॉप कर सकते हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हमने अपने हिसाब से डाली हैं। इसको दोबारा से अच्छी तरह से भूना। अब इसमें 1 किलो चावल थे, 4 प्याली चावल बने थे तो 6 प्याली पानी डाल देंगे इसमें। अगर सेला चावल होते हैं तो उसमें डबल पानी जाता है, लेकिन ये हमने चावल भिगो के रखे थे 15 मिनट। इन चावलों को सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट भिगोते हैं। अब इसमें 6 प्याली पानी जाएंगी। उसके बाद इसमें नमक डाला जाएगा चावलों के हिसाब से। पहले कौरमे में तो हमने डाला था, अब ये चावलों के हिसाब से नमक डाला गया है। फिर बाद में हमने चख के देखना है, ज़रूर चखिएगा वरना कम भी हो सकता है। तो कम जो होगा ना नमक इसमें पुलाव में तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको नमक हिसाब से
ख्याल से डालना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा नमकीन पानी होना चाहिए। इसको हमने ढक्कन लगा के रख दिया था। आग जो है हमने फुल की हुई थी ताकि पानी को जल्दी से बॉयल आ जाए। देखिए कितना मसालेदार मज़ेदार सा पानी है। ये चावल 15 मिनट भिगो के रखे हुए थे, अच्छी तरह से वॉश करने हैं और 15 मिनट भिगो के रख दिए। इन चावलों को यहाँ पे हमने डाल दिया है पानी में। देखिए पानी बिल्कुल थोड़ा सा है। ये चावल जो है ना, इसमें पानी 1 इंच के जितना ऊपर होना चाहिए, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा। अब इसको हमने मिक्स करके ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगाने के बाद हमने बीच में खोल के देखना है। इसकी आग तो फुल होती है, ढक्कन बीच में खोल के देखना है, मिनट का हिसाब नहीं रखना है। थोड़ी देर के बाद हमने ढक्कन खोल के देखा तो पानी बाकी है अभी इसमें। अभी थोड़ी देर 1 मिनट इसे दोबारा से ढक्कन लगा देंगे ताकि पानी इसका थोड़ा सा और ड्राई हो जाए। 1 मिनट के बाद देखें ये थोड़ा सा पानी रहता है, तो पानी थोड़ा सा होना चाहिए। जब हम दम पे लगाते हैं ना, तो अच्छे वाले चावल होते हैं तो वो माशाल्लाह से टूटते नहीं है। देखिए साइडों में मसाला था तो मैंने कपगीर को लिया, चम्मच को, इसको थोड़ा सा मिक्स किया क्योंकि मसाला साइडों में था तो वो मुझे लगा कि अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा है, तो मैंने इसे थोड़ा सा मिक्स किया। थोड़ा सा पानी है, बस इसे हम ढक्कन लगा देंगे। तकरीबन इन चावलों को 10 मिनट से भी थोड़ा सा कम या 10 मिनट ढक्कन लगाना चाहिए। ऊपर से पानी रखा था कटोरे में, प्याले में, तो हमने दम लगाया 10 मिनट तकरीबन। अब देखें दम के बाद इतने ज़बरदस्त खुशबू और ये मज़ेदार से खिले खिले चावल हैं। मज़ेदार सा पुलाव तैयार हुआ है। ऐसा मज़ेदार पुलाव आप यकीन करें बनाने में भी बहुत ही आसान है। देखा आपने कि इसमें मेहनत भी कोई नहीं है। अब हर तरफ से हमने इसे मिक्स करना है, ऊपर नीचे करना है ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये इतना मज़ेदार पुलाव बनता है और आसान भी बहुत है। बकरीद पे जो है आप इसमें गोश्त में भी बना सकते हैं, गोश्त में भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। इतना खिला खिला चावल है ये, यकीन करें ये यखनी पुलाव से भी ज़्यादा मज़ेदार बना है और आसान भी है। ये निकालते हैं प्लेट में, आपको दिखाते हैं। आपके मेहमान खाएंगे तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे और आपको इसमें मेहनत भी नहीं लगेगी। आप अपने बच्चों को भी खिलाएं। और साथ में मैंने अचार रखा हुआ है, यह अचार मैंने बनाया था। मेरे अचार की रेसिपी भी है, वो आप देख सकते हैं। अचार भी मैंने थोड़ा सा खट्टा मीठा बनाया था। इसमें मैंने जो कैरी है ना, वो थोड़ी सी मीठी थी, ज़्यादा सख्त नहीं थी, थोड़ी सी। मैंने खट्टा मीठा अचार बनाना था तो मैंने चीनी नहीं डाली थी इसमें। ये कैरी थोड़ी सी मीठी लीजिएगा आप और उसका अचार बनाएंगे आप तो ये खट्टा मीठा सा अचार बन जाएगा। ये मज़ेदार सा अचार बना हुआ है और यहाँ पे मज़ेदार सी बिरयानी यानी कि पुलाव बना हुआ है। तो उस मज़ेदार से पुलाव के साथ आप अचार भी खाएंगे, रायता भी बनाएंगे तो भी बहुत मज़ेदार लगेगा। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे जो न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।